ओम जय माँ सद्गुरुनाथ महाराज की जय। माता आनंदमयी के सानिध्य में गुरुदेव केदार बाबा की डायरी से पार्ट 6 सभी साधकों के सामने रखने जा रही हूँ। संयम सप्ताह जो गोंडल में हुआ था उसी का एक भाग। 5 नवंबर 1976 एक साधक ने माँ से प्रश्न पूछा, माँ आप भगवती है, क्या आप अपने अवतारों को जानती है? जितने भी अवतार आपने ग्रहण किए उन सब का स्मरण है? माँ ने जवाब दिया, जहाँ जहाँ जो बात होना वहाँ वह हो रहा पक्का। जो कहो वही है, वही है, वही है, एकदम पक्की बात। माँ जब यह उत्तर दे रही थी उनका हाव भाव, मुखमंडल, सर्वांग में से एक दैवीय भाव प्रकट हो रहा था। माँ जब यह कहती है जो कहो वही, तब उन्हें देख लगता है मानो वहाँ कोई आकार नहीं है, अपितु कोई अव्यक्त निराकार अनंत महाशून्य है, जिसमें से यह अखंड महाध्वनि निरंतर उठ रही है। जो कहो वही लिख कर समझा पाना कठिन है। प्रश्न, माँ आप अपनी बातों को उटपटांग क्यों कहती है? माँ ने जवाब दिया, बात का भाग हो जाता है न, इसीलिए। बाबा हर समय हर बात नहीं आता। बाबा जिस तरीके से बचाना चाहते हैं उस तरीके से नहीं बज रहा। क्या किया जाए? यहाँ तो जो हो जाए। प्रश्न, साधक का सबसे बड़ा कर्तव्य क्या है? माँ ने बहुत सुंदर जवाब दिया, बिना विचार के गुरु का उपदेश, आदेश का पालन, आदेश पालन ही सर्व प्रमुख कर्तव्य। प्रश्न, माँ आप अपने उपदेशों में यदा कदा क्रिया शब्द का व्यवहार करती है। क्रिया से क्या तात्पर्य है? माँ, क्रिया माने भगवान की प्राप्ति के लिए जो भी कर्म किया जाए, पूजा पाठ, सेवा, जप, तप, ध्यान, सत्संग, भगवान को लेकर जो कर्म वह क्रिया, भगवत क्रिया ही क्रिया है और सब अक्रिया है। जन्म होते हैं वासना से, आवागमन, वासना माने रिटर्न टिकट कहते हैं ना। विषय वासना अर्थात जहाँ विषय है वहाँ भगवान का आवास नहीं होता है। कितना सुंदर! बड़ा बड़ा महापुरुष अमृत वर्षण कर रहा, उपदेश दे रहा है। विषय वास ना, विषयों में वास मत करो। विषयों में वास करोगे तो आवागमन, रिटर्न टिकट। विषयों में शांति नहीं है। भगवान शांति स्वरूप है। भगवान को पाने जानने का चेष्टा हर वक्त करो। मनुष्य जीवन का लाभ, भगवान प्राप्ति। प्रश्न, माँ भगवान की प्राप्ति का उपाय क्या है? माँ, भगवान तो है ही नित्य प्रकाशित, परंतु आवरण पड़ा है न, पर्दा पड़ा है। पर्दा हटाने के लिए सत्क्रिया, भगवत क्रिया लेकर रहे। गुरु जो लाइन दिया उस लाइन से चले। किसी उपाय से भगवान नहीं मिलते, अपनी क्रिया से नहीं मिलते। क्यों? इसका कारण क्या है? कारण यही है कि अपनी क्रिया में अहंकार रह जाता है। क्रिया रूप में कौन है?
वे ही तो हैं। वे ही अपने को लेकर अपने आप से खेलते हैं। तुम अपना पर्दा आप लगाया, अपना पर्दा आप हटाना कर्तव्य। तुम कहाँ है? वे ही है एकमात्र, पर्दा हटाना पड़ेगा। माँ ने आज 2-3 बार अत्यंत गंभीरता से दोहराया, जो समय जा रहा है वह लौटकर नहीं आता। इस संयम सप्ताह में मंच पर उपस्थित सभी विद्वान, अनुभवी और सुप्रतिष्ठित संत महापुरुषों ने एक ही स्वर में कहा, हमारी यह सम्मति है कि माँ साक्षात ईश्वर है, इसमें किंचित भी संदेह नहीं है। समय था 30 अक्टूबर 1976, समय रात्रि के 9:30। कनखल में माँ के ईश्वरत्व का जो प्रकाश हुआ था, उनके प्रति प्रथम दर्शन से ही जो भगवत बुद्धि हुई थी वह स्थिर है। पूरे 7 दिन मुझे बराबर यही लगता रहा कि माँ साक्षात भगवान है, जीवों के उद्धार के लिए भगवान आए हैं। गीता में अर्जुन को दिए उपदेश की भांति वे स्वयं ही प्रश्नों का उत्तर दे रहे हैं। ओह, कितना रोमांचकारी दृश्य होता है। बाबा आगे लिखते हैं कि जब मैं देखता हूँ कि भगवान स्वयं अपना कीर्तन करते हुए, अपने को पुकारते हुए भक्तों को दिखाते हैं कि भगवान को कैसे पुकारना चाहिए। माँ अनंत है, अनंत है उनकी महिमा। संयम सप्ताह समाप्त होने पर संन्यास आश्रम की संत मंडली के साथ बाबा लिखते हैं कि अहमदाबाद होते हुए वापिस मैं बम्बई आ गया। 11 नवंबर गुरुवार 1976, बम्बई। बाबा आगे लिखते हैं कि आज एक बंगले पर श्री श्री माँ का दर्शन हुआ। वही भाव, भगवान का प्रत्यक्ष दर्शन, भगवान के हाथ से प्रसाद प्राप्त हुआ। दर्शन कर आनंद हुआ, परंतु उसके साथ साथ आज चित्त की वेदनापूर्ण स्थिति भी, कारण जीव निरंतर मुख प्रार्थना किए जा रहा है, लेकिन भगवान सुनते ही नहीं है। बात करना चाहता हूँ, भगवान के सामने अपनी समस्या रखना चाहता हूँ, समाधान पाना चाहता हूँ, आश्रय चाहता हूँ, परंतु भगवान बस मात्र दर्शन देकर ही भगा देते हैं। कोई वार्ता नहीं। मन में पुनः बहुत निराशा हुई। वे भगवान, मैं जीव, मैं अभागा, वे सौभाग्य स्वरूप, मैं दुर्बल, दीनहीन, कंगाल, वे बहुत दूर, मेरी पहुँच के बाहर। जैसे मिलना होगा, कहाँ जाऊँ, क्या करूँ, पीड़ा का कोई अंत नहीं है। 14 नवंबर रविवार 1976, आज शाम 5:30 बजे माँ का दर्शन हुआ। एक क्षण में ही माँ ने सारी पीड़ा हर ली। एक विचित्र बात देखने में आई। मन में बहुत सोच कर जाता हूँ, माँ को यह कहूँगा, लेकिन माँ के सामने पहुँचते ही सब भूल जाता हूँ। माँ को ही देखता रहता हूँ। माँ ने समाचार पूछे, मन का सारा विषाद मिट गया, दूरी समाप्त हो गई। माँ बहुत दूर लग रही थी। आज माँ ने कुशल क्षेम पूछकर दूरी मिटा दी। माँ से आशीर्वाद पा वापिस आश्रम आ गया। अब गुरुदेव केदार बाबा की डायरी, साल 4 मई 1977, रामतीर्थ मिशन, देहरादून। बहुत लंबे समय बाद आज श्री श्री माँ का पुनः दर्शन हुआ। मन प्राण में
शांति छा गई। आज एक विचित्र घटनाक्रम ने समझाया भगवान जीव की परीक्षा कैसे लेते हैं। बाबा लिखते हैं कि आश्रम पहुंचने पर मुझे ठहरने के लिए एक कमरा खोल दिया गया। वहां अपना आसन लगा दिया। थोड़ी ही देर में कोई स्वामी जी आए और क्रोधपूर्वक डांटते हुए बाहर निकाल दिया तथा बाहर तंबू में आसन लगाने को कहा। तंबू में दरी तक न थी। मैंने तंबू में एक जगह अपना आसन लगा दिया। इतने में फिर कोई स्वामी जी आए। उन्होंने वहां से आसन उठाकर कोने में जाने को कहा। मैंने कोने में आसन लगा दिया। इस प्रकार 3-4 बार माँ की यह लीला हुई। मैं इधर से उधर, उधर से इधर अपना आसन हटाता रहा। माँ की विशेष कृपा से चित्त पूरे घटनाक्रम में निर्विकार रहा। जो जैसा कहता वैसा ही करता जाता था। भीतर कोई विचार ही नहीं उठता था। अंत में जब परीक्षा हो गई और भगवान ने पास कर दिया तो एक स्वामी जी आकर मुझे फिर एक कमरे में ले गए और पूरे जन्मोत्सव तक मुझे वहाँ से नहीं हटना पड़ा। बड़ी विकट परीक्षा थी, मान अपमान की, पर माँ को अपना सानिध्य प्राप्त करना था। अतः उन्होंने चित्त को निर्विकार बनाए रखा। परम फल यह हुआ कि इस वर्ष भी मुझे माँ के नित्य प्रति दर्शन एवं नित्य सत्संग का सुअवसर प्राप्त हुआ। बाबा लिखते हैं कि आज माँ से दीक्षित आश्रम के अंतेवासी एक ब्रह्मचारी जी से परिचय हुआ। उन्होंने बताया कि माँ को समझ पाना बहुत कठिन है। उनके सामने प्रत्येक साधक का भूत, वर्तमान, भविष्य करामल कवच प्रत्यक्ष रहता है। उसी के आधार पर उसके निर्णय होते हैं तथा मार्गदर्शन देती है। साधक की दृष्टि केवल वर्तमान को ही देख पाती है। अतः कई बार वह माँ के निर्णयों का ठीक से मूल्यांकन नहीं कर पाता, पर इतना सुनिश्चित है कि माँ जो भी कहती या करती है उसकी स्वीकृति में हमारा कल्याण ही है। माँ के व्यवहार के संदर्भ में ब्रह्मचारी जी ने बताया कि मैंने एक बात देखी है कि जब जब हम लोगों में अपनी साधना का या अन्य किसी कारण से अहंकार आ गया, तब तब माँ का व्यवहार कठोर हो गया, उपेक्षापूर्ण सा हो गया। जब हमारा मन बहुत दुखी या निराश हो जाता है, माँ जान जाती है और इतना वात्सल्यपूर्ण व्यवहार करती है कि हमारा सारा दुख एक क्षण में मिट जाता है। ओम जय माँ। सद्गुरुनाथ महाराज की जय। अगर यह वीडियो आपको पसंद आए तो आप लाइक, सब्सक्राइब और हो सके उतना शेयर जरूर कीजिए। ओम जय माँ।